नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हमारी परसेंटेज की 5th क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो आज देखते हैं देखो क्या क्वेश्चन है। हम जो सीरीज चला रहे हैं वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं देखो आज जो हमारी टाइप स्टार्ट होगी वो है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि जो कॉन्सेप्ट आया है आज परसेंटेज की क्लास का, इंक्रीज यानी कि वृद्धि, डिक्रीज यानी कि कमी, किसमें, पेरीमीटर हो, एरिया हो एंड वॉल्यूम हो, इन चीजों में। तो इससे रिलेटेड आज का कॉन्सेप्ट है हमारी क्लास का। देखते हैं देखो, पहले कुछ समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मेंसुरेशन हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन जैसे क्या क्या चीज हो सकती है आपकी, जैसे लेंथ है, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर, डायगोनल। देखो वन डायमेंशन में हमारी लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिमाप और क्या हो जाएगा भाई, डायगोनल यानी कि बिकड़। ये चीजें हमारी वन डायमेंशनल होती है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। देखिएगा इसको किस में मेजर करते हैं भाई, इसको जो मापते हैं वो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, हम इनमें इनको मेजर करते हैं। अब इसी के बाद इससे बनता है टू डायमेंशन। देखो टू डायमेंशन क्या होता है, दो विमीय। दो विमीय में देखो जैसे हम जो निकालते हैं वो क्या निकाल सकते हैं, एरिया। एरिया हम फाइंड करेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम इसमें क्या एरिया फाइंड करते हैं। अब जो एरिया हमारा निकलेगा वो किसमें होगा भाई, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया को फाइंड करते हैं। इसके बाद देखो कुछ 3 डायमेंशन आकृति होती है, देखो उनको देखते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब भाई आयतन। क्या, आयतन। आयतन हमारा हो सकता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट होती हैं आयतन को नापने की। ठीक, अब हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। जैसे देखो चेंजेस क्या होते हैं, जैसे अभी मेंसुरेशन तो नहीं पढ़ रहे, कुछ पार्ट मेंसुरेशन का जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इसमें दिए होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, देखते हैं। देखो मैं पहले आपको स्क्वायर के बारे में समझाता हूं, देखिएगा, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। पहले आप स्क्वायर के बारे में देखिए। ये एक हमने स्क्वायर लिया है। ठीक भाई, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी सब चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, वह आकृति वर्ग होती है। यानी कि ये तीनों चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे भाई अगर मैं इसमें एक लाइन इस कोने से इस कोने पर मिला दूं, तो जो अब ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, बिकड़। इसको बोलते हैं बिकड़। बिकड़ यानी कि डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं, देखो जो इसकी साइड होगी उसको हम मान लेते हैं पहले साइड को ए। कितना मान लिया, ए। इसकी साइड को मान लिया ए। अब देखिएगा, देखो इसका जो एरिया होगा, वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। वर्ग का एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग का
परिमाप आप किसी भी आकृति का निकालें तो देखो बस इतना ध्यान रखें, किसी भी बहुभुज की बाह्य सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी बहुभुज की कोई भी आकृति हो, उसकी बाहरी सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। अब वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान। ये भी है, ये चारों ए होती है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो यानी कि यहां से हम इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे कितना? 4a निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम डायगोनल यानी कि विकर्ण की। तो देखिएगा, देखो विकर्ण कितना आएगा? विकर्ण जो होता है वो होता है वर्ग का a√2। कितना भाई? a√2। अगर आप विकर्ण को निकालना चाहें तो देखो ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये साइड a, ये a। अब ये देखिएगा बस इतना फिगर, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो वहां से हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो विकर्ण निकल आएगा a√2। अब देखिए, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे चलो मैं एक फिगर और बनाता हूं, उससे समझाता हूं, उसके बाद देखिएगा। देखो अभी थोड़ा वक्त और दीजिए। देखो अब समझते हैं हम ऐसे, जैसे ये एक और स्क्वायर बना लिया मैंने, एक और बना लेते हैं, देखिएगा उसके बाद देखते हैं। देखो जैसे हमने ये दो स्क्वायर बनाए हैं, अब ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड मैंने मान ली भुजा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ठीक भाई। और इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो इससे 10% अधिक है। कितना? 10% अधिक है, इससे 10% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 20 का 10% निकालूंगा, दो ये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी इसकी साइड? इसकी साइड हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर इसकी है। अब मैं यहां पर इनके एरिया और पेरीमीटर फाइंड करता हूं। देखिएगा, देखो इसका मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या आएगा? साइड का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप सभी भुजाओं का योग, यानी कि 4 है। 20 गुणा 4 80 सेंटीमीटर, ठीक भाई। इसी तरीके से मैं इसका विकर्ण निकालता हूं, डायगोनल। डायगोनल निकालेंगे तो देखो कितना आएगा? a√2। a कितना है? 20 और √2, ये इसका निकल आया, ठीक। एक बार हम उसका भी निकालते हैं, फिर देखते हैं। देखो मैं बताना क्या चाह रहा था वो चीज फिर समझेंगे, देखिएगा। इसका हमने एरिया निकाला तो 22 का स्क्वायर यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने इसका पेरीमीटर निकाला, 22 चक 88 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका विकर्ण निकाला यानी कि 22√2, ठीक। ये हमने इनका फाइंड कर लिया, दो हमारे पास स्क्वायर थी। अब आप एक चीज नोटिस करिए, देखिएगा क्या नोटिस करना है। आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी साइड थी 20, इंक्रीज कितना किया साइड में? 10%, तो कितनी हो गई? 22 हो गई। अब एरिया देखो कितना इंक्रीज हुआ, पहले एरिया था 400, आज कितना है? 484। तो एरिया देखे कितना इंक्रीज हुआ। एरिया में देखो यहां पे देख लेता हूं, एरिया जो है वो कितना इंक्रीज हो गया। देखो 400 से 484 हो गया, यानी 84 बढ़ गया। और किससे बढ़ा? 400 से, इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकन 4, यानी कि 21%। एरिया में जो वृद्धि हुई वो कितनी हो गई? 21%। जबकि साइड में कितनी वृद्धि हुई थी? 10%, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं पेरीमीटर में कितनी वृद्धि हुई है। देखो पेरीमीटर पहले था 80, अब कितना हो गया? 88। तो देखो पेरीमीटर देखते हैं हम, पेरीमीटर बढ़ा है भाई 8, और किससे? 80 से, इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10%, ठीक। इसके बाद हम डायगोनल यानी कि विकर्ण और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, देखिएगा समझते हैं। विकर्ण हम यहां निकाल लेते हैं। विकर्ण में देखो क्या चेंज आया है, पहले 20√2 था, अब कितना हो गया? 22√2। कितना बढ़ गया भाई? 2√2, 2√2,
इतना बड़ा, और किससे बड़ा, 20√2 से, इंटू 100, इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा, देखो भाई, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से ये 10 बार कटेगा, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, तो कितना वृद्धि हुई, 10% भी, और यहां भी 10%। अब देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इसमें, जैसे जिसकी पावर 1 थी, जैसे पेरीमीटर था 4a, एक पावर, यहां भी एक, यहां देखो कितनी, 2, यहां देखिएगा एक एक पावर थी, जिन जिन में एक एक पावर थी, जैसे पेरीमीटर कितना इंक्रीज हुआ, 10%, यानी कि देखो साइड कितनी बड़ी थी, साइड में एक पावर थी, 10% की वृद्धि हुई, तो पेरीमीटर भी कितना बड़ा, 10% ही बड़ा, 10% की यहां वृद्धि हुई थी। ऐसे ही डायगोनल क्या था, a√2, यानी कि एक ही पावर एक थी भुजा की, तो देखो यहां भी एक थी, तो कितना, 10% ये बड़ा, तो देखो डायगोनल भी कितना बड़ा, 10% बड़ा। लेकिन जो एरिया था, एरिया में पावर कितनी थी, 2, यानी कि a², भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो देखो यहां 10% नहीं वृद्धि हुई, यहां पे देखो कितनी हो गई, 21% हो गई, तो यानी कि 10% का क्या लग गया, सक्सेसिव 2 बार काउंट हो गया। तो जो हमें ध्यान रखना था वो देखो क्या रखना था, देखो मैं समझाता हूं भाई, जैसे लेंथ, ब्रीथ, हाइट, इनमें जो चेंजेस होंगे, इन पर पावर 1 बन रही है, तो अगर वो कहे के बताओ 10% भुजा बढ़ गई वर्ग की, तो बताओ पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम सीधा 10% ही बढ़ेगा। और वो कहे बताओ भुजा अगर 10% बढ़ गई, तो बताओ बिकड़ कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तब भी वो उतने ही रहेगा, 10%। जिन जो वन डायमेंशन है, यानी कि जो वन डायमेंशन है, उनमें चेंजेस जितना किया जाएगा उतने का उतना ही रहेगा, सेम एज इट इज। लेकिन 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में एरिया आएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, जहां पर क्षेत्रफल साथ में लग जाएगा वहां पे क्या है, चेंजेस होंगे, वहां समान नहीं रहेगा, वहां हम सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि 2 बार हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर वर्ग में वैल्यू दी है 1 बार, तो हमें उसे क्या 2 बार, क्योंकि कितनी पावर होती है स्क्वायर की, 2, भुजा का वर्ग, तो 2 बार हम उसको काउंट कर देंगे, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो 3 डायमेंशन है, इसमें देखो कितनी पावर है, क्यूब, तो यानी कि कितना, 3 बार इसमें लगाया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो जब भी भाई पेरीमीटर की बात होगी और डायगोनल की बात होगी, तो भुजा में जो चेंजेस होंगे वही चेंजेस सीधे पेरीमीटर और डायगोनल में होंगे। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम इन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ये चीज आपने एक बार देख लिया होगा, देखो मैंने ये समझाया सब कुछ, एक बार देख लीजिए इसको भी। ठीक, अब देखते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप बताओ, वर्ग की साइड में भुजा में वृद्धि की है और परिमाप में पूछा है, तो परिमाप कैसा है, 1 डायमेंशन, तो फिर क्या रहेगा, 20% ही आंसर हो जाएगा सीधा। कितना, यहाँ 20 की है तो हमारा आंसर भी कितना होगा, 20%, यानी कि परिमाप पर जो साइड में चेंज हुआ है वही परिमाप में चेंज होंगे। ये आपको ध्यान रखना। अगर बिकट दिया होता तो बिकट भी 20% ही रहता। जैसे यहां पर वो कह दे उसके परिमाप में वृद्धि, परिमाप और बिकट में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो दोनों क्या 20% आंसर हो जाता। देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि परिधि क्या होगा भाई, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में क्या है, इसको स्क्वायर होता है तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी इसको परिधि बोलते हैं। ठीक, अब 20% है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 20% ही वृद्धि हो जाएगी। बोलिएगा, एक बार देख लीजिए, जब भी भाई बिकड़ की बात हो, एक बार मैं बता दे रहा हूं, पेरीमीटर यानी कि परिधि और बिकड़, इन दो चीजों की जब भी बात होगी तो जो चेंज साइड में होंगे, साइड में जो चेंज होंगे वही चेंज इसमें होंगे, वही चेंज इनमें होंगे। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, देखो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या है उसको देखते हैं, एक बार देखिएगा। देखो आप एक एग्जांपल से, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रुपए थी, पहले ये 10% बढ़ गई, पहले कितनी बढ़ी, 10%, यानी 10% की वृद्धि हो गई, तो कितने की हो जाएगी, 110 की। उसके बाद फिर इसमें 20% की वृद्धि होगी, कितना, 20% की वृद्धि हो गई। अब मैं 110 का 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 22, यानी कि 22 और बढ़ जाएगी। 110 था, 22 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 132। तो अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 132।
अब वो पूछेगा फाइनल चेंज कितना आया। अब आप बताइए 100 की चीज थी, कितने की हो गई? 132 की हो गई। 100 की वस्तु कितने की हो गई? 132 की। तो कितनी वृद्धि हो गई? 32 की। और किससे हुई? 100 से। तो हम कह सकते हैं कितना परसेंट? 32% की वृद्धि हो गई। यही क्या है? लगातार दो सक्सेसिव यानी कि चेंज। सक्सेसिव चेंज कैसे होते हैं? लगातार चेंज। पहले 10% हुआ, उसके बाद में फिर 20% हो गया इस तरीके से, या 10% ही दोबारा हो जाए। तो ये है सक्सेसिव। इसको हम जानेंगे। देखो यहां से हम एक चीज और समझ लेते हैं, देखिएगा। एक बार आप यहां देखिए, जैसे वस्तु थी मान लीजिए 100 रुपए की। अब मैं इसमें x% की वृद्धि कर दूं तो कितने की हो जाएगी? 100 प्लस x की। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जैसे यहाँ 10 किया मैंने, वहां 10x% कर दिया, तो 100 प्लस x। इसके बाद मैं इसमें कर देता हूं y% की वृद्धि। कितना? y% की। अब y% की करूंगा तो ये हो जाएगी 100 प्लस x प्लस y प्लस एक्स वाई बटे 100। इतने की हो जाएगी ये वस्तु फाइनल। ये चीज आप इस तरीके से अगर ना समझ में आए तो ऐसे निकाल लेना, 100 प्लस एक्स का y% निकालेंगे y बटे 100। ठीक भाई, गुणा करेंगे अंदर तो 100 से 100 कटेगा, y प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब मैं यहां पर देख लेता हूं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखो 100 की चीज कितने की हो गई? इतने की हो गई। तो आप इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो कितने की वृद्धि हो गई? इतने की। तो आप देख रहे होंगे जो चीज हमने यहाँ पे ये इस तरीके से निकाली थी, इसको क्या किया हमने? एक फॉर्मूले में ड्राइव कर लिया। क्या? एक फॉर्मूला बना लिया यहां से इस तरीके से। तो देखो हमने क्या फॉर्मूला बनाया सक्सेसिव का? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% जब दो चेंज दिए हो तो। अब यही चीज हम देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं इसमें, इस फॉर्मूले को। यहाँ देखो सक्सेसिव लगाते हैं भाई। कितना था? 10% और 20% था। हम एक्स की वैल्यू 10 रखते हैं, वाई की वैल्यू 20 रखते हैं, प्लस 10 इंटू 20 बटे 100। कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई। 10 और 20 30, 30 और 2 32। तो कितना आ गया? 32%। यानी कि हम ऐसे करने के बजाय सीधा इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सक्सेसिव की जब दो वैल्यू चेंजेस हो तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसी तरीके से जब 3 वैल्यू दिए हो तो हम 3 का भी एक बार और यहाँ पे z% निकाल देंगे तो हमारा 3 का भी एक सक्सेसिव का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार देखो लिख के बता देता हूं इसको। देखिएगा, देखो सक्सेसिव जब x% और y% दिया हो, दो वैल्यू, जब x% y% और z% तीन वैल्यू दी हो जब। ठीक, देखते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपका, अभी पढ़े थे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ये हो जाएगा। ठीक भाई, इसको भी हम देख लेते हैं, देखिएगा ये वाला है वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये हो जाएगा। ठीक, इसका आप प्रूफ भी वहां से कर सकते हैं। इसका प्रूफ जो तीसरा वाला है आप यहां से कर सकते हैं। जैसे हमने जो ये किया था, यहाँ पे आप z% और एक बार वृद्धि कर देंगे तो आपको
ये वाली चीज निकल के आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सक्सेसिव दिया होगा तो दो जब एक्स और वाई दिए हो तो हम इसको लगा देंगे, और जब 3 वैल्यू दी होंगी तो हम इसको लगा देंगे। अब जैसे मैं एक दो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, उसको समझिए एक बार, देखते हैं। देखो जैसे एक बार 10% की वृद्धि हो और एक बार मान लो 30% की वृद्धि हो, तो हम क्या करेंगे, यहां सीधी वैल्यू रखते हैं। देखो 10 प्लस 30 प्लस 10 इंटू 30/100 कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 30 और 10 40 और 3 43, तो कितना परसेंट चेंज आया, 43% का चेंज आ गया। अब आपको देखो जो बात ध्यान रखनी है वो भाई ये रखनी है, ये वाला फॉर्मूला जब भी आप लगाएंगे तो ये नहीं है कि आपको ये वैल्यू इस तरीके से लिख के लगाना है, ये पेन फ्री लगाना है। पेन फ्री आप ऐसे लगाएंगे, एक बार देखो क्या किया है, दोनों का योग, तो दोनों को योग कर दीजिए, 10 और 30 40, उसके बाद क्या है, दोनों का मल्टीपल में 100 से डिवाइड करना है, यानी 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 30 गुणा 10 300, 2 अंक बाद पॉइंट 3, 3 और 40 43%। तो यानी कि जब भी ऐसी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा ओरली कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 5% के दो डिस्काउंट, दो वृद्धि हो रही है 5% की, तो बताओ कितना चेंज होगा फाइनल। तो 5 5 10 और 5 का स्क्वायर 25, 100 से भाग देंगे 0.25, यानी कि 10.25। इस तरीके से हम इसको क्या ओरली कर पाएंगे। अब एक यहां पे लिख लेते हैं, देखते हैं। देखो एग्जांपल 10%, 20% और एक 25%, ठीक, ये 3 वैल्यू दी हुई है। अब हम यहां पर लगाकर देखते हैं, देखिएगा चाहो तो देखो ये वाले फॉर्मूले को हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इस वाले से लगा लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो तीनों का योग 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस एक्स वाई, 10 गुणा 20 200, बाई जेड 20 गुणा 25 500, जेड एक्स, जेड और एक्स कितना हो जाएगा 250 बटे 100 बटे कितना आ जाएगा भाई 100, प्लस अब यहां एक्स वाई जेड 10 गुणा 20 गुणा 25 बटे 1 10,000, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना लास्ट में परसेंटेज का साइन लगता है भाई इस तरीके से, वो आप फाइनल में एंड में लगा देना, यहां नहीं लगा रहे, ठीक है। देखते हैं, देखो इसको ऐड करते हैं। देखो 10 20 30 30 और 25 55, ये हो गया आपका 55, प्लस इसको भी कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 500 200 700, 700 और 250 950, 100 से भाग देंगे 9.5, तो कितना आएगा 9.5, ठीक। इसके बाद देखो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे इसके, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 100, 25 से भाग दोगे चाहे ये काट लो तो कितना आएगा 0.25, तो कितना आ जाएगा भाई 0.25, 0.25। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। देखो 55 और 9 कितना हो जाएगा 64, और ये 75, तो कितना होगा 64.75% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं जब 3 वैल्यू दी होंगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप एग्जाम में ऑप्शन की हेल्प से इसको करें, ये ना लगाएं, ठीक। जब बिल्कुल ही ऑप्शन सटीक दिए हो तो हम इसको अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। जैसे अब ये वाला था, इसको देखो मैं कैसे कर ले सकता था, देखते हैं। देखो एक बार ये वैल्यू दी थी 10%, 20% और 25%, ठीक है भाई। अब इन पे देखो हम क्या करेंगे, दो दो करके लगा सकते हैं, पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बन जाएगा वो, और उसके साथ एक बचा उसके साथ कर लेंगे। अब आप चाहो तो यहां लगा दो 2 के साथ, चाहो तो इन दो, अच्छा इनमें से किसी के भी साथ लगा सकते हो, इसके साथ लगा दो, ये वाला 2 वाला फॉर्मूला, चाहे इन 2 के। जैसे मैं इन 2 के लगा के बताता हूं आपको, 20 और 25 45, इन दोनों का गुणा करेंगे 500, 100 से भाग देंगे 5 और 45 50, तो यहां से कितना बन गया एक 50% का। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों में लगा देते हैं, इन दोनों में। अब देखो 50 और 10 60, 60 हो गया। अब 50 गुणा 10 500, 100 से भाग देंगे कितना आएगा 5, 5 और 60 65%, तो कितना बन गया 65% बन गया भाई। देख लो एक बार, देखो 50 और 10 60, 60 हो गया। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे 500, 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 65%। अच्छा यहाँ 64.75 आया था, देख लेंगे कुछ मिस्टेक हो गई होगी, देखते हैं एक बार। 25 और 20 45 और 5 50, सही है।
एक बार देख लेते हैं। देखो 25 20 45 10 55 सही है भाई, और 10 गुणा 20 गुणा 25। अच्छा भाई यहाँ दो रह गया था भाई, एक सेकंड सॉरी भाई, यहाँ देखो हमने दो छोड़ दिया है, ये वाला दो, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आ जाएगी, लिख देता हूं मैं एक बार देखिएगा। जैसे हमने 25 दूनी 50, 100 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 65। ये ध्यान नहीं रहा, ये वाला दो छूट गया था, कितना आ जाएगा 65%, ठीक है। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और ये आप याद कर लेना, सेकंड वाला तो जरूर कर लेना जो दो वैल्यू वाला है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि 5% वर्ग में भुजा में वृद्धि की है, तो 5% की जब वृद्धि हुई है तो हम क्या करें बताइए। 5% की वृद्धि हुई है तो हम दो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 5% फर्स्ट 5% दोबारा, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि 5% और 5%। अब हम इसको एक बार ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे 25, 100 से भाग देंगे 0.25, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10.25% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। एक बार देखिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। तो देखो 12% की वृद्धि है और 8% की कमी है, कमी है तो माइनस के साथ लिख देंगे, तो 12 ठीक -8, और यहाँ प्लस आता है, उधर देखो मैं लिख देता हूँ, उधर प्लस आएगा, यहाँ पर 12 इंटू 8, 8 कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन माइनस का सिंबल आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बटे 100। 12 में से 8 गया 4, माइनस देखते हैं, देखो अब ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 100 से भाग दोगे तो 0.96 आ जाएगा। 4 में से 96 घटाओगे तो कितना आएगा, 3.04% की क्या हो जाएगी वृद्धि। कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई एरिया, 3.04%, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, 3.04% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो जब भी जैसे अभी हम दो माइनस आ गया, एक कम हो रही थी, तो हमने क्या किया, देखो आप क्या करेंगे, एक बार देखो घटा दो, 12 में से 8 गया 4, अब 4 पॉजिटिव बचा है तो पॉजिटिव बस आपको ध्यान रखना, फिर वृद्धि है। अब इन दोनों का गुणा करिए, 12 अट्ठे 96, 100 से भाग दे दीजिए 0.96 आप माइनस कर दीजिए उससे, यानी कि क्या एक बार इनका अंतर, उसके बाद गुणांक को भी हम घटा देंगे, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। हम लिख के x + y वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% कम हो जाती है, यानी कि लंबाई 8% बढ़ जाती है और जो चौड़ाई है वो 10% कम हो जाती है। अब आप इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक भाई 2%। अब इन दोनों का गुणा करिए और गुणा करके कितना आएगा, 8 × 80, और 100 से आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 2.8% की कमी हो जाएगी, क्योंकि माइनस के साथ आएगा तो क्या दर्शाएगा, कमी हो जाएगी, और कितना 2.8% की कमी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखो 300% बढ़ी वृत्त की त्रिज्या, तो दो बार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए भाई, πr², तो यानी कि रेडियस कितना 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसको 300%, मैं लिख देता हूं, देखो 300% और 300%। अब हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, 300 300 600, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 300 × 3 900, इसको हम ऐड करेंगे 900 600 1500%, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई, 1500% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार देखिएगा,
देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, एक गोलार्ध की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो उसकी कुल सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो 20% की वृद्धि हुई है, कितना 20%, तो हम यहां सक्सेसिव लगाएंगे। 20 और 20 40 प्लस 20 इंटू 20 400, 100 से भाग देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे, यानी कि बेलन का आयतन कैसा रहे, समान रहे। तो देखो मैं थोड़ा आपको कुछ और बता देता हूं, उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक मिनट भाई, बस बता रहे। भी देखो, आपको जो परसेंटेज चेंज देगा वो दो तरीके से दे सकता है। एक तो आपको इंटीजर फॉर्म में देगा, इंटीजर फॉर्म में देगा, और दूसरा आपको देगा फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में देगा। ठीक है भाई। अब देखिएगा, जो इंटीजर फॉर्म में देगा वो किस तरीके से देगा, जैसे आपको कह दे 1% की वृद्धि है या कमी है, 2%, 3%, 4%, इस तरीके से आपको दे सकता है। ठीक। और फ्रैक्शन में दे भाई 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7% है, और लिख दे जैसे 16 सही 2/3%। इस तरीके से कुछ और भी लिख के वो दे सकता है। तो आपको देखो दो फॉर्म में देगा, एक इंटीजर फॉर्म में देगा और एक फ्रैक्शन फॉर्म में देगा। जब भी भाई आपको इंटीजर फॉर्म में दे तो आप यहां लगा देना सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे भाई, सक्सेसिव मेथड लगा देना जब आपको इंटीजर फॉर्म में दे दो। जो अभी हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था, 2 वैल्यू 3 वैल्यू ऐसे 4 वैल्यू का भी बन जाएगा, लेकिन वो एग्जाम में ना पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो हम दो दो का पेयर बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सक्सेसिव मेथड लगा देना। और जब फ्रैक्शन फॉर्म में दे तो आप भाई रेशियो मेथड फॉलो करना। कौन सा रेशियो मेथड लगा सकते हैं, अभी हम रेशियो मेथड भी जानेंगे। देखो क्या है, जब भी भाई फ्रैक्शन में देगा परसेंटेज चेंज तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड को अप्लाई कर देंगे। अब एक बार मैं देखो आपको रेशियो मेथड बता देता हूं। देखो क्या है, जैसे वो कह दे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मान लो 12 सही 1/2%, ठीक, और चौड़ाई मान लीजिए 16 सही 2/3% की वृद्धि करता है, दोनों में ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप पढ़े हैं 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है 1/8, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब आप ऐसे देखिए, पहले यदि लंबाई 8 थी तो कितनी बढ़ गई 1, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से पहले चौड़ाई 6 थी तो कितनी बढ़ गई 1, यानी कि 7 हो गई। तो यानी पहले अगर लंबाई 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी 9, और यदि पहले चौड़ाई 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी 1 बढ़ के 7। ठीक। अब ये आपको लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है। अब आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 8 × 48, इसका 9 × 7 = 63। तो पहले 48 था एरिया, क्या आ जाएगा एरिया, एरिया पहले 48 था तो अब कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कितनी वृद्धि हो गई। हम इसको इसमें से घटा के देख लेंगे, इनका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15। तो कितने की वृद्धि हुई है 15 की, और किससे हुई है 48 से, इंटू 100% में बताने के लिए। तो हमें आंसर पता चल जाएगा ये कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो रेशियो मेथड हम इस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो हमें ध्यान रखना है जब भी इंटीजर फॉर्म की बात होगी तो हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, और जब फ्रैक्शन वैल्यू की बात होगी तो हम रेशियो मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, देखो हम क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए। अब देखो 16% कम कर दी तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। अब आप देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है πr² h,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट। अब देखो आर स्क्वायर, रेडियस कितना 2 पावर है तो 2 टाइम्स और एक बार एच, तो यानी कि 3 वैल्यू हो जाएंगी आयतन की जब भी बात होगी। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, यानी कि पहले रेडियस अगर 25 थी तो कितनी कम कर दी 4, तो कितनी हो जाएगी 25 से 21 हो जाएगी। और ऐसा 2 बार लिखना पड़ेगा, 25 से 21। अब इसके बाद देखो आर हो गया, अब किसकी जरूरत है एच, ये रेडियस हो गया। अब एच उसने बोला है ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, तो ऊंचाई मैंने मान ली ए से कितना करनी पड़ेगी बी, ए से बी। जो एरिया आयतन है वो कैसा रहे, समान रहे, यानी कि पहले अगर आयतन 1 था तो आज भी आयतन कितना रहे 1, यानी कि जो रेशियो आयतन का अनुपात है रेशियो वो कितना हो 1:1 होना चाहिए। तो हमें बताइए कि जो उसकी ऊंचाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। देखते हैं, देखिएगा आप इन तीनों का गुणा करेंगे 25 इंटू 25 इंटू ए, तो निकल के ये वैल्यू आएगी। इन तीनों का गुणा करेंगे, जैसे 25 गुणा 25 625 ए, इधर इसका करेंगे देखो 21 इंटू 21 इंटू बी 441 बी। इन तीनों का गुणा इस एक के बराबर होगा, इन तीनों का इसके एक के बराबर होगा। जब हम इक्वल करेंगे तो ये इक्वल में आ जाएंगे। तो अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई 441, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 441 रेशियो 625। तो हम यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी कि लंबाई जो है ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई कितनी कर दी 441 से कितनी करनी होगी 625 करनी होगी। तो हम यहां देख लेंगे कि कितनी वृद्धि की है लंबाई में, ऊंचाई में सॉरी। तो हम यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इस चीज को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हमें करना कैसे है वो हम एक बार जान लेते हैं। देखिएगा जब भी ये चीज दी हुई हो और आपको ये वैल्यू निकालनी हो तो देखो आप क्या करेंगे, एक बार देखिएगा। आप क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा इसके साथ करिए और जस्ट यहां लिख दीजिए 25 गुणा 25 625। ठीक भाई, इसी तरीके से आप इन दोनों का गुणा करिए और इसके साथ कर दीजिए, इन दोनों का गुणा इसके साथ करिए और इसको यहां लिख दीजिए जस्ट 21 21 इंटू 441 एकन 441। तो आप डायरेक्ट वैल्यू ये निकाल पाएंगे कि कितना चेंज हुआ। अब आप देख लीजिए 441 से 625 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई 125 ये है और भाई 59 ये है। अब 125 में 59 जोड़ोगे, पहले देखो 125 में 50 जोड़ो 175, अब 175 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। तो कितनी वृद्धि हुई है 184 की हुई है। और किससे हुई है 441 से इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 18,400 डिवाइड बाई 441। अब आप देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो आप अप्रोक्सीमेशन देख लीजिए समथिंग कितना जाएगा। देखो 4 चक 16 यानी कि 40 और 4 चक 16 17 1717, तो 17 यानी कि चार बार से थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, तो 40 से यानी कि अधिक होगा। अब देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा अधिक है 40 के नजदीक होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी 41.72%। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 41.72%। ठीक है, एक बार देखिएगा, ये बस ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखते हैं देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। एक बार देखो हम इसको भी बेसिक से जानते हैं। एक त्रिभुज की आधार में 40% की वृद्धि की गई है, कितनी 40%, 40% का मतलब होता है भाई 2/5, 5 से कितना कर दिया 7 कर दिया। ठीक, अब इसकी ऊंचाई मैंने मान ली ए से बी कर दी और जो इसका क्षेत्रफल बढ़ा है वो 60% की वृद्धि हो गई। 60% का मतलब होता है 3/5, 5 से कितना हो जाएगा 8, तो जो एरिया है वो 5 से कितना हो गया 8 हो गया भाई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, इसमें चेंज पूछा है। तो अभी हम क्या पढ़े थे वो आप लोगों को ध्यान होगा, हम क्या कर रहे थे इन दोनों का गुणा यहाँ लिख रहे थे, इसका यहाँ। अब ये एक वैल्यू है, इसका गुणा सीधा हम यहाँ लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 8 पंजे 40। ऐसे इसका हम इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे और यहाँ लिख देंगे 7 पंजे 35।
तो आप देखिए पहले ऊंचाई यदि 35 थी तो कितनी कर दी, 40 कर दी। कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। और किससे, 35 से हुई है, इनटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे भाई, देखो 5 से ये 7 बार, 7 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7% की क्या होगी, इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड और जान लीजिए आप क्या करें, देखो एक और मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए एक बार अच्छे से। आप 100 मानिए, 100 से देखो पहले कितनी वृद्धि की, 40% की, 140। और क्षेत्रफल में जो फाइनल चेंज आया 100 से वो कितना, 160, यानी कि 60% वृद्धि, तो 160। अब देखिए ऊंचाई कितनी, हमें चाहिए कितना, 160 चाहिए, हमारे पास है कितना, 140। तो 160 करने के लिए ऊंचाई बढ़ानी होगी, और कितनी देखिएगा, 20। और 20 किससे बढ़ाओगे, 140 से, इंटू 100। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7 यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 14.29% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम इस तरीके से भी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो आधार 33 सही 1/3% बढ़ गया, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी कि 3 से कितना हो गया, 4। 3 से हो जाएगा भाई 4, ठीक। और जो इसकी ऊंचाई है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, 6 से 1 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 5। 6 से कितनी हो गई, 5। ये हमको दिया गया है। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। गुणा करेंगे 6 3 18, यहां करेंगे 5 चौक 20। तो आप देख रहे हैं 18 से कितना हो गया, ये 20, 2 की वृद्धि हुई, और किससे हुई, 18 से, इंटू 100। ये 9 बार जाएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इस तरीके से। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, अगर ये आपस में कटे तो आप काट सकते हैं, जैसे ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और ये कट जाएगा। अगर ऐसे काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव। अब देखिए मैंने पहले माना 100 था, 50% की वृद्धि हो गई तो 150, क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, 120, 20% की वृद्धि हुई है तो 120। अब बताओ चौड़ाई पर क्या। अब देखो यहाँ कितना हो गया, 150 हो गया, लेकिन एरिया फाइनली है कितना, 120। तो हमें कमी करनी पड़ेगी, और कितनी कमी करनी पड़ेगी बताइए, 30 की कमी करनी पड़ेगी। और किससे, 150 से। 30 की कमी करेंगे 150 से, इंटू 100। 30 से 150 को 5 बार, 5 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि 20% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, 20% की कमी। देखिएगा, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। एक बार देखते हैं, देखो अभी देख लीजिए एक बार जब तक आप, देखते हैं। देखो देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, यही तो हो रहा था। जैसे मैं कहूं कि किसी किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि हुई है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, 10 से 11, फिर 10 से 11। अब हम यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर, यहाँ गुणा करेंगे तो 11 का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब आप देख रहे होंगे क्या कि अगर मुझे यहां से चेंजेस देखूं तो देखो 100 से कितना हो गया,
121। ठीक, यहां से वृद्धि देखूं तो कितने की हुई, 21% की, क्योंकि 100 पे तो सीधा 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, मुझे अगर यहां से डायरेक्ट वापस यहां जाना हो, इसकी भुजा में कितनी वृद्धि हुई है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं 100 का, तो 10 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इस साइड का तो कितना आ जाएगा, 11। तो मुझे पता चल जाएगा पहले कितना 10 से 11 हुई थी, तो कितना चेंज हुआ, 10 से 11, यानी 1 की वृद्धि हुई थी। इस तरीके से मैं रिवर्स जा सकता हूं। तो जो ये केस है वो कैसा केस है, रिवर्स का केस है। हमें क्या जाना है भाई, रिवर्स जाना है, यानी कि रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहां लग जाएगा। क्या करना है, रिवर्स, हमें रिवर्स जाना है। अब जैसे मैं कह सकता हूं ए से, मान लो ए से बी हुई, ए से बी, ए से बी दो बार चेंज हुए, तो ये ए स्क्वायर और ये, सॉरी, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अगर मुझे लौट के जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा, तो मैं लौट के कहां पहुंच जाऊंगा भाई, इस वाले केस पर मैं आ जाऊंगा, मुझे चेंजेस पता चल जाएंगे। जब भी हमें एरिया की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जैसे वो कहे कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल 21% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि की गई थी, क्या चेंजेस थे। तो देखो मैं समझा देता हूं एक बार। जैसे वो कहे किसी वृत्त का, यानी कि सर्किल का जो एरिया है उसमें 21% की वृद्धि हुई है, तो बताओ उसकी भुजा में क्या परिवर्तन किया गया। अब देखो 21% की मैंने मान लिया, पहले एरिया अगर 100 था, 21% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121। अब मुझे साइड पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। दो वैल्यू है तो सीधा सीधा क्या, स्क्वायर रूट लूंगा इसका और इसका, तो कितना आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा, 10 से 11। अब मैं देख लूंगा भाई 10 से 11 हुई थी, कितनी वृद्धि हुई थी, 1 की। किससे, 10 से इंटू 100 कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा कितना, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि की गई थी। जैसे ये हमने देखा था, कितना की थी, 10% की, जब ये 21% हुआ था। जब भी ऐसा केस होगा तो हम क्या करेंगे, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर दो वैल्यू है तो स्क्वायर ले लेंगे, 3 है तो क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, आयतन की जब भी बात होगी तो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। अब देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं, देखिएगा। अब ये क्या हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 69% बढ़ गया। कितना, 69। अब मैंने मान लिया पहले अगर 100 था तो 69 बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 169। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 10 से 13। 10 से कितना आ जाएगा, 13। अब मैं देख लूंगा कितनी वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है, और किससे हुई है, 10 से। तो 3/10 इंटू 100 कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा, जो इसकी साइड थी, जो इसकी रेडियस थी, सॉरी, वो कितना, 30% की वृद्धि की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, आप जब भी जैसे यहां पर है ना 10 से 13 हुआ, आप क्या करें, 100 पर जो चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंट चेंज होता है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट मत करना कि 3 बढ़ा 10 से, सीधा आप एक जीरो यहाँ बढ़ा देना, एक यहाँ बढ़ा लेना, 100 से 130, तो हम डायरेक्ट कह पाएंगे कि कितना, 30% की वृद्धि हो गई है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या प्रतिशत बढ़ जाएगी। अब देखो 100 था मैंने मान लिया पहले, 44 बढ़ गया तो कितना हो गया, 144। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा भाई, तो कितना आ जाएगा, 10 से 12। अब आप देख लीजिए, एक जीरो यहां बढ़ा लेंगे, एक यहां बढ़ा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी। क्या करेंगे, 100 सीधा बना लेंगे, 100 यहां, 10 से यहां गुणा कर देंगे, 10 से यहां कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 से 120, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बड़ा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, यहां से समझते हैं, 32.25% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं भाई, चाहे आप लिख भी सकते हैं 100 से लिख दें 132.25। देखो ऐसे 100 था, अब एक 32% बढ़ जाएगा, तो यानी 132.25। मैं एक काम करता हूं, पॉइंट हटाता हूं और 2 जीरो बढ़ा लेता हूं भाई, ठीक है, ये हट जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। मैं 25 से इसको डिवाइड कर देता हूं, देखो 25 चौका 100, 425 से मैं इसको काट देता हूं, 25 पंजे 125। अब बचेगा कितना भाई, देखो 25 पंजे 125, बचा 7, 72 हो जाएगा।
25 दूनी 50, अब बचेगा 22, 25 25 दूनी 50, 22 बचा, अब 22 225 हो जाएगा, 25 निम्मा 225 यानी कि 9। अब आप इसका स्क्वायर देखिए किसका स्क्वायर होता है बताइए। देखो 400 तो होता है 20 का स्क्वायर रूट लेंगे, और 529 किसका होता है 23 का। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक। ये तो आ जाएगा 20 का, और ये कितने का आ जाएगा भाई 23 का। अब आप देखिए ये 20 से कितना हो गया 23 हो गया। अगर आप यहाँ 100 बना पाए तो 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 से यहाँ तो 3 में और हो जाएगा, 5 या 15, तो कितना आंसर आ जाएगा 15% की वृद्धि हो जाएगी। या तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, और ऐसे ना करें तो आप भाई यहाँ देख लेना कितनी वृद्धि हुई है 3 की, और किससे हुई है 20 से इंटू 100, काटेंगे 20 से 5, 5 गुणा 3 15%। तो हमें यहां से पता चलेगा कि 15% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा अब देखो मैं तीनों चारों जितने हमने क्वेश्चन किए हैं एक बार मैं उनको फिर डिस्कस करता हूं, एक बार देखिएगा आप। हम पिछले क्वेश्चन सभी एक साथ देखते हैं, देखिएगा यहां से थे। देखो जैसे ये 69% बढ़ गया, हम क्या करें ऑप्शन की हेल्प से इनको कर पाएंगे। कैसे ऑप्शन की हेल्प से, जैसे 10% बढ़ेगा तो 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए 69, तो 10 छोड़ दे रहे, यानी कि हमें 60 के नजदीक पहुंचना चाहिए। 20 से 40 पहुंचेंगे, 40 से 80 ज्यादा हो जाएंगे, तो 30 30 60 और 30 30 900, 100 से भाग देंगे 9 9 और 60 69। डायरेक्ट हम कैसे ऑप्शन की हेल्प से इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ऑप्शन की हेल्प से हम इनको कर पाएंगे काफी जल्दी। अब जैसे अगला है 44 है, 10 पे 21 आता है, 30 पे 69 आएगा, भी देखा है तो 20 20 दूनी 40, 44 के नजदीक पहुंचेंगे तो कौन सा हो जाएगा 20% हो जाएगा। हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहां देखिए ये 32, 10 से 21 आएगा, 20 से 40 पहुंच जाएगा, देखो डबल करोगे यहाँ 25 से 50 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यही नजदीक है। हम इस तरीके से देख के इसको टिक कर पाएंगे काफी जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। अब देखो 19% कम हुआ है, अब जब कम होगा तो देखो 20 15 दूनी 30, 30 से थोड़ा हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 करेंगे 5 5 10 ही रहेगा, 10 से कम रहेगा। 12 करेंगे 12 दूनी 24 से कम रहेगा, और 10 दूनी 20, 20 से थोड़ा कम आएगा, तो कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि ए। वरना हम देखो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने माना किसी वर्ग का क्षेत्रफल था 100, 19% कम हो गया तो कितना हो जाएगा 81। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा 10 से 9। अब देखिए मैं 100 बनाऊं, यहाँ एक जीरो यहाँ यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 100 से 90, तो कितने की कमी हो गई कितना भाई 10%, यानी कि उसका विकर्ण कितना, सॉरी विकर्ण की बात है, किसकी विकर्ण की बात है। अब देखिए विकर्ण की बात है फिर भी कितना आएगा 10, क्योंकि जो साइड में चेंज हुआ होगा वही विकर्ण में चेंज होगा, तो विकर्ण भी कितना आ जाएगा 10% ही आ जाएगा। जो साइड में चेंज होगा वही विकर्ण में रहता है, वही किस में रहता है पेरीमीटर में रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर प्रभाव पड़ता है। देखिएगा देखो लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20 का मतलब 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 6, ठीक। चौड़ाई 30%, 30 का मतलब 3/10, 10 से कितनी हो जाएगी 13, और ऊंचाई 50% कम, 50 का मतलब 1/2, 2 से 1 कम होगी, कितनी रह जाएगी 1 ही रह जाएगी, 2 से कितनी 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 5 गुणा 10 50 दूनी 100, और ये 6 गुणा 13 छक्के 78। अब देखो 100 से कोई वैल्यू कितनी रह गई 78 रह गई, तो कितने की कमी हो गई 22% की। कितने की कमी हो गई 22% की क्या हो जाएगी कमी। हमें यहां से पता चल गया जो आयतन पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 22% की कमी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% 20% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि। देखो 10%, 20% और सॉरी 20%, हाँ ये भी 20%, ये कम हुई है, बाकी इन दोनों में क्या है वृद्धि है, ठीक है। चाहो तो सक्सेसिव भी लगा के आप कैलकुलेट इसको कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसके साथ लगा दीजिए, उसके बाद इस वैल्यू के साथ लगा दीजिए, वरना आप इसको
फ्रैक्शन से भी कर पाएंगे, रेशियो मेथड से। देखो 10% का मतलब 10 से 11, 20% का मतलब 5 से 6, 20% का मतलब 1/5, 5 से 4, क्योंकि कम हुई है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हैं। देखिएगा, देखो मैं काट के एक बार बता देता हूं आपको। जैसे मैं 2 से काट दूंगा 5 बार, 2 से काट दूंगा 3 बार। अब मैं कैलकुलेट करूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 125। यहां भी कर लूंगा, देखो 4 12, 12 और गुणा 132, 12 गुणा 11, देखो 4 12, 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा 132। अब देखो 125 से कितना हो गया 132, कितनी वृद्धि हुई है 7 की हुई है। तो 7 की वृद्धि हुई है किससे 125 से इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 25 पंजे 25 चौका 100, 7 चौक 28/5, 5 से भाग देंगे 55 25, बचेगा 3, 3/5। तो इतनी क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी 5 सही 3/5%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इतना 5 सही 3/5% की क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो आज फिर हम इतना ही रखेंगे। अच्छा, इसको और करना चाहो तो देखो आप सक्सेसिव भी ऐसे लगा के कर लेंगे। देखो 10 और 20 30, 30 और 2 32। अब 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 12, और 32 गुणा 20 से 640, यानी कि 6.4, 6.4 और हम कम कर देंगे किससे भाई 12 से। तो जो भी आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर पाएंगे अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो। ठीक, तो जो हमारे एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, डायगोनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखो अगली टाइप। और भाई आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद भाई।